आयोजन करता थे, मैं उनसे सवाल आपके माध्यम से करना चाहती हूँ कि यदि अगर ये आदिवासियों का जन सैलाब था, तो उसमें क्या एक आदिवासी बेटी जो है उनकी त्रुटियां आप गिनवाइए ना। आप मेरा चश्मा और बॉडीगार्ड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि गीता श्री मैडम थी, उनके साथ प्रेम साई मुंडा जी थे, उनके साथ में देव कुमार धान जी थे और अजय तिर्की जी थे, और उन्होंने डंकी के चोट में कहा था कि कौन माय का लाल है जो करकी सरना झंडा गाड़ने से हमें रोक सकता है। और ये लोग जो है लगातार आदिवासियों को जो क्षति पहुंचाने की कोशिश किए हैं, तो ये मुझे पता था कि कानूनी प्रोसेस चल ही रहा है। ना होता, कांग्रेस पार्टी ने हमारा आदिवासी कॉलम को बहुत ही चतुराई से हटाया और उसके बाद में धर्मांतरण को बढ़ावा देने का काम किया। आज जिस तरीके से ईसाई धर्मांतरित लोग कह रहे हैं कि हमारी जाति और अलग है और हमारा धर्म अलग है, तो भाई जाति आपका वो है लेकिन मानते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में जाति नहीं होती है। ईसाई धर्म में जैसे लोग कन्वर्ट होते हैं तो जाति उनकी स्वतः समाप्त होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फरमान दिया है और बुरे लोगों के द्वारा हमें आज भी क्रिमिनल बोल करके देख लीजिए। सूर्य नारायण हांसदा का प्रकरण देख लीजिए, वो मुख्य धारा में आ चुका था और वो चुनाव भी लड़ चुके थे और वो एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला बेटा था जो कि अपने क्षेत्र में विकास की बात करता था, स्कूल बनने की बात करता था, वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की बात करता था, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करता था। यहाँ देख लीजिए कि झारखंड राज्य में 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड में पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं होने दिया जा रहा है। किसके द्वारा? ये कुर्मी समुदाय के द्वारा और धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा। क्योंकि अगर इस झारखंड राज्य में स्वशासन लागू हो जाएगा तो किसी माय का लाल में औकात नहीं होगा कि झारखंड के खनिज संपदाओं को ये लोग लूट के ले सकते हैं या बाहरी लोग हमारे पे हावी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के मूलवासी और आदिवासी ही यहाँ के जो है संरक्षक है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष निशा भगत हमारे साथ है, जिनको लोग आदिवासी शेरनी करके भी कहते हैं। सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि बीते दिनों 17 तारीख को आदिवासी समाज के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई थी। 24 जिला के आदिवासी वहाँ पे आए थे, लाखों आदिवासी इकट्ठा हुए थे, पर आपको बहुत भावुक नजर आए, आप भावुक वहाँ पे हो गए थे। क्या रीजन था, क्या वजह थी? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। चूँकि 17 तारीख की जो बात हो रही है, सभी समुदायों के द्वारा आह्वान किया गया, कुर्मियों के खिलाफ जो आदिवासी सूची में शामिल होना चाहते हैं उनके खिलाफ बिगुल फूंका गया था। आदिवासियों को अगर आह्वान किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अन्य संगठन के को बुलाने के माध्यम से, तो हमारा केंद्रीय सरना समिति भी प्रेस वार्ता करके समर्थन किया था ये 17 तारीख का कार्यक्रम को। चूँकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कार्यक्रम का दौर चल रहा था, 2 कार्यक्रम ऑलरेडी निर्धारित किया गया था। तो सीरम टोली का प्रकरण वाले जो लोग थे उनको हमने समर्थन किया था। चूँकि सीरम टोली जो है हमारा केंद्रीय सरना स्थल जो है उसमें पूजा पाठ करते हैं, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ ज़रूर था और उसी के साथ हमने 17 को समर्थन देने का निर्णय किया। और वहाँ पर अगर ये जो आयोजन करता थे, मैं उनसे सवाल आपके माध्यम से करना चाहती हूँ कि यदि अगर ये आदिवासियों का जन सैलाब था, तो उसमें क्या एक आदिवासी बेटी जो है उनकी त्रुटियां आप गिनवाइए ना। आप मेरा चश्मा और बॉडीगार्ड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि ये बात तो उनको अच्छे तरीके से पता है, भली भांति पता है कि क्योंकि कानूनी कार्रवाई हो रही है। पिछले 3 महीना पहले जो घटना घटी थी, सरना झंडा का जो प्रकरण चला था, एक तरफ मैं सरना झंडा को बचाने के लिए हमारे समुदाय के लोग एक तरफ हमारी तरफ थे और दूसरी तरफ जो है ईसाई समुदाय, जो धर्मांतरित ईसाई हैं, जो जमीन कब्जा करने के लिए हमारा झंडा का जो प्रयोग कर रहे थे, उस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान के विधायक जो है राजेश कच्छप जी उनके साथ थे, उनके साथ गीता श्री मैडम थी, उनके साथ प्रेम साई मुंडा जी थे, उनके साथ में देव कुमार धान जी थे और अजय तिर्की जी थे। और उन्होंने डंकी के चोट में कहा था कि कौन माय का लाल है जो करकी सरना झंडा गाड़ने से हमें रोक सकता है। और ये लोग जो है लगातार आदिवासियों को जो क्षति पहुंचाने की कोशिश किए हैं, तो ये मुझे पता था कि कानूनी प्रोसेस चल ही रहा है। उसके बावजूद हमारे समाज के विभिन्न जिलों से लोग पहुंचे थे और कईयों का फोन भी आया था कि दीदी आपको रहना होगा। हमने अपने समाज का मान रखते हुए अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वहां पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद ही आप देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से उन लोगों का व्यवहार रहा, वो काफी पीड़ादायक था।
मेरे आंसू झलकना भी इन लोगों को षड्यंत्र लग रहा है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, जिस इंसान में हृदय ना हो, जिस इंसान में पीड़ा ना हो, इंसान किसी का नहीं हो सकता। जो इंसान रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को छोड़ चुके हैं, तो बस उनको हमारा आरक्षण छोड़ना है। ये आरक्षण का ही खेल है। मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ ये कुर्मी समुदाय ही हमारे आदिवासी अस्मिता को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं लड़ाई लड़ रही थी और सुरक्षा की जो मांग की थी मैंने, जो धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा लगातार गोली मार देने की धमकी और जिस तरीके से इन लोगों का गलत बयान आया है, और अभी भी आप देख रहे होंगे कि अगर हम इनके बहन हैं, अगर आदिवासी हैं, तो अगर हम आवाज हक की बात कर रहे हैं कि जो स्वेच्छा से चले गए हैं, जो भारत में भी अन्य राज्यों में हुआ है, आप साउथ चले जाइए, भारत में ही हुआ है ना, जी तो वहां पे भी ईसाइयों का जो प्रकृति पूजक है उनको सिर्फ आरक्षण का अधिकार है। ऐसे ही कई अन्य राज्यों में भी है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम भी चाहते हैं कि ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य, जो आदिवासियों का राज्य है, जो मूल वासियों का राज्य है, उसमें आदिवासियों की जो सहभागिता है वो लगातार प्राथमिकता जो है भगवान बिरसा मुंडा जी के समय से ही काफी प्रचलित रहा है। और भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ और धर्मांतरण के खिलाफ में लगातार अपनी आवाज उठाते हुए इस देश के प्रति, इस झारखंड राज्य के प्रति अपने जीवन की आहुति दे दी उन्होंने। तो हम भी उन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं। बाबा कार्तिक उरांव जी का देख लीजिएगा कि उन्होंने भी धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ में लगातार अपनी मुहिम छेड़ी है, और उन्होंने भी अपना जो परंपरा है, आदि धर्म है, जो रूढ़िवादी परंपरा को बचाए रखने की उनकी मुहिम लगातार चली है। उनके पिता के आदर्शों पे ना चलते हुए आप देख लीजिए, गीताश्री मैडम को देखिए कि वो एक कांग्रेस पार्टी में है, और जब रैंप का मामला में देख लीजिए उनके पिता का नाम आया तो वो मुंह दबा ली। और दूसरी तरह से देख लीजिए उनके पति जो है वो भी बीजेपी में है। एक तरफ समाज की बात करके समाज को गुमराह करने का काम कर रही हैं वो, और अब देख लीजिए कि वो अपना स्तर गिरा करके वो धर्मांतरित ईसाइयों का सपोर्ट करते हुए जमीन की दलाली में उतर गई है। तो लगातार ये दुख की बात है। जब वो शिक्षा मंत्री थी उस टाइम में हमने कई बार कहा कि भाषा एकेडमी बननी चाहिए। तो ये सब चीजों को उन्होंने दरकिनार किया, और आज तक जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों के ऊपर जो धर्मांतरण प्रहार किया जा रहा है, भारत की आजादी के बाद जिस तरीके से अंग्रेजों ने हम पर शासन नहीं कर पाए, तो ये शिक्षा के माध्यम से हमारे घर तक पहुंचे। और ये जो क्रिश्चियन आदिवासी, ये जो लोग कहते हैं कन्वर्टेड लोग, धर्मांतरण लोग कहते हैं कि शिक्षा हम दे रहे हैं, तो ये फ्री में शिक्षा नहीं देते हैं, हम इसको पैसे देते हैं, तब ये रोजगार यहाँ पे अपना जो है फलाया फुलाया। उसके बाद में ये धर्मांतरण को और प्रखरता से बढ़ाने का काम किया। अब देख लीजिए किसी राज्य में अगर चंगाई की बात होती है, जो धर्मांतरण का बात होता है, तो उस राज्य में एक्शन लिया जाता है। लेकिन हमारे झारखंड राज्य के मुखिया जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी होने के बावजूद लगातार हमारा झारखंड राज्य में 2017 में भी जबकि धर्मांतरण बिल लागू हुआ है, उसके बावजूद धर्मांतरण रुक नहीं रहा है। हमारा 81 विधानसभा सीट में 28 विधानसभा सीट जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं उनके लिए आरक्षित है। उसके बावजूद 10 जो सीटें हैं धर्मांतरित ईसाइयों की है। हमारा एक ही मांग है, आप ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, आप स्वेच्छा से जाइए, लेकिन हमारी रूढ़िवादी परंपरा को जो आप त्याग चुके हैं, तो हमारा आरक्षण खाना बंद कीजिए। ये जो भारत में अगर कांग्रेस ना होता, कांग्रेस पार्टी ने हमारा आदिवासी कॉलम को बहुत ही चतुराई से हटाया और उसके बाद में धर्मांतरण को बढ़ावा देने का काम किया। आज जिस तरीके से ईसाई धर्मांतरित लोग कह रहे हैं कि हमारी जाति और अलग है और हमारा धर्म अलग है, तो भाई जाति आपका वो है लेकिन मानते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में जाति नहीं होती है। ईसाई धर्म में जैसे लोग कन्वर्ट होते हैं तो जाति उनकी स्वतः समाप्त होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फरमान दिया है कि जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वो आदिवासी नहीं हो सकते हैं। तो इस बात को समझना होगा कि हमारे नेता, राजनेता और समाज के जो दलाल हैं वो लगातार हमारे समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी हक और आवाज की बात किए हैं उसको इस सरकार में मौत ही मिला है। जी, कहीं न कहीं आदिवासी के हित में बोलने पर कहीं न कहीं आदिवासी के आड़ में ये लोग आरक्षण जो है उसकी राजनीति कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये साफ झलक रहा है। कुर्मी समुदाय तो हमारे लिए घातक है ही, क्योंकि ये समृद्ध लोग हैं, ऑलरेडी ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी में भी ये लोग BC1 की कैटेगरी में, वो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं। ये लोग समृद्ध लोग हैं, ये लोग डहरे कर्म करते हैं, डहरे सोहराई करते हैं।
सब कुछ डहर में ही करते हैं ये लोग। और हर हमारा एक आस्था है, जो अखड़ा है, सरना स्थल है, पूजा स्थल है, गांव में हमारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। हम आज भी भारत की आजादी के बाद भी शुरू से संघर्ष करते आए हैं कि अपनी अस्मिता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना सिख है, ना ईसाई है, ना हम अन्य पंथ को मानने वाले हैं। हम आदिवासी हैं जो आदिकाल से अपनी रूढ़िवादी परंपरा को मानते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि भगवान राम जी भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम, जब उनको नहीं कहा जाता था, जब वो एक सिर्फ एक राजा थे, राजा का बेटा थे, तो उनको जब वनवास का उनको दिया गया, सजा दिया गया, तो उसमें भी आप देखिएगा आदिवासी समुदाय के लोग प्रखरता से वहां दिखाई दिए और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में और उनको एक अच्छे राजा के रूप में और भगवान बनाने में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग कहते हैं बूढ़ा महादेव को भी मानते हैं ये सरना स्वावलंबी। तो इन्होंने भी नेमा बाइबल हो चाहे अपने पवित्र जो धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने भी लिखा है, ईसाई समुदाय ने लिखा है कि बूढ़ा महादेव जो है उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां इन्होंने की है। जो इन लोगों ने केस मुझ पे किया है उसका प्रकरण अभी देखने को मिलेगा। इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं, ये कानूनी प्रक्रिया से, संविधान से ये डरे हुए हैं। इसीलिए वो एक रूढ़िवादी परंपरा को जो लगातार हमारे आदिवासी समुदाय के प्रति, सरना समुदाय के प्रति आवाज उठाई है। देखिएगा सरना धर्म कॉलम को लेकर के हमने रेल रोका है, हमने कई जनसभाएं की हैं, हमने रोड जाम किया है, हम दिल्ली के जंतर मंतर तक भी अपनी आवाज को उठाने की कोशिश किए हैं। लगातार हमारे आस्था पे जो सवाल उठाया जाता है तो हमने एक धर्म कॉलम की बात और मांग रखी है। पूरे देश में देख लीजिए 700 से ज्यादा जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन इस देश के प्रथम नागरिक के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010-11 में कहा है हमारे लिए विशेष कानून भी है। लेकिन देख लीजिए कि आज भी हमारी बच्चियों का जो है बलात्कार ये लोग करके हत्या कर दे रहे हैं। हमारे लिए कानूनी व्यवस्था स्पेशली बनाया गया है, इसके बावजूद हमारे नेता शांत है कि हमारे बच्चों के ऊपर आंख उठा के देखने वालों की भी कानूनी किस तरीके से प्रखरता से कानून बना हुआ है उसका भी लगातार उल्लंघन हो रहा है। केस आपने कहा किस तरह का केस किया गया है आप पे और किसने किया है? मुझ में केस किया गया है कि बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको इन लोगों ने झुटलाया है और इन्होंने मुझ पे ये एलिगेशन लगाया है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि गुमला में जो सरना स्थल है वो सरना स्थल में इन लोगों ने चर्च बनाया है और गोरोटा का निर्माण किया है। उसको मैंने कहा था कि बुलडोजर चलाऊंगी और ये 3 तारीख को जो गुमला में महाधरना जो कुर्मियों और धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ किया गया है उसमें हम डीसी महोदया को अवगत कराएंगे ताकि डीसी महोदया राष्ट्रपति तक ये बात पहुंचा सके ताकि उस हमारे धार्मिक स्थल पे जो चर्च बना है उसमें बुलडोजर चल सके। इसका हम लोग संवैधानिक तरीके से, जबकि हम इस देश के प्रथम नागरिक और मूल नागरिक होने के बावजूद अगर इस देश को आजाद नहीं किया जाता तो आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये किताबें नहीं गढ़ी की जाती जो कानूनी व्यवस्था जो हमारे आदिवासी और दलितों के लिए प्रखरता से लिखा गया है। क्योंकि आदिवासी और दलित जो है इस देश में सबसे ज्यादा शोषित हुए हैं और आज भी शोषित हो रहे हैं। कुर्मियों के प्रति जो हमारा व्यवहार आप देख रहे हैं कि एक कुआं से पानी नहीं निकाल सकते, हमें ये लोग नीची जाति का कहते हैं। कुर्मी समुदाय अपने आप को शिवाजी जी के वंशज कहते हैं। ये लोग शिवाजी जी के वंशज अगर ये हैं, अगर ये लवकुश के वंशज है तो फिर ये आदिवासी हक क्यों लेना चाहते हैं? देख लीजिए 1926 में, 1929 में, 1931 में इन लोगों ने कुर्मी क्षत्रिय महासभा का आयोजन किया था जिन्होंने चीख चीख कर ये कहा है कि हम क्षत्रिय हैं, हम आदिवासी नहीं है। क्योंकि आदिवासी जन्मजात जो है क्रिमिनल घोषित किए गए थे 1871 ईस्वी में। हमारे पास कोई आरक्षण नहीं था, हम पैदा होते थे और हमें क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। और आज भी हमें जो है कि अभी बहुत ही प्रशासन का दबाव रहा। प्रशासन, कई लोग जो है अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, तो अच्छे लोगों के द्वारा हमें न्याय भी मिला है और बुरे लोगों के द्वारा हमें आज भी क्रिमिनल बोल करके, देख लीजिए सूर्य नारायण हांसदा का प्रकरण देख लीजिए, वो मुख्य धारा में आ चुका था और वो चुनाव भी लड़ चुके थे और वो एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला बेटा था जो कि अपने क्षेत्र में विकास की बात करता था, स्कूल बनने की बात करता था, वहां पे शिक्षा व्यवस्था की बात करता था, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करता था। यहाँ देख लीजिए कि झारखंड राज्य में 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड में
पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं होने दिया जा रहा है, किसके द्वारा? ये कुर्मी समुदाय के द्वारा और धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा। क्योंकि अगर इस झारखंड राज्य में स्वशासन लागू हो जाएगा तो किसी माय का लाल में औकात नहीं होगा कि झारखंड के खनिज संपदाओं को ये लोग लूट के ले सकते हैं, या बाहरी लोग हमारे पे हावी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के मूलवासी और आदिवासी ही यहाँ के जो है संरक्षक है। विपक्ष तो लगातार पेशा कानून के लिए आवाज उठाते आ ही रही है। जैसे बीजेपी है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही कि पेशा कानून जो है लागू होना चाहिए, पर भी सरकार इसको अनदेखा कर रही, क्यों कर रही है? देखिए, बीजेपी सरकार जब रही थी तो जो धर्मांतरित ईसाइयों का डंटा करके रखी हुई थी, जिसका हारने का कारण बीजेपी का यही है। लेकिन बीजेपी का भी सबसे बड़ा गलत जो है नीति रहा। अगर वो उनका जो शासन था उसी समय पेशा अधिनियम 1996 वो लागू कर देते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं बीजेपी से चूक हुई है। और आज जो है कि अगर वो 2017 में उन्होंने धर्मांतरण बिल को लागू किया था तो इसको प्रखरता से धरातल पर उतार करके इनको जेल की सजा होनी चाहिए थी, जो कि प्रावधान है। जो धर्मांतरित कर रहे हैं उनको जेल की सजा का प्रावधान है। लेकिन इस धरातल पे आप देख लीजिए कि जो वर्तमान की सरकार है वो ईसाई और कसाई की सरकार मानी जाती है, जो रूढ़िवादी परंपरा को जो मानने वाले आदिवासियों की अस्मिता को खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है वो हमारे झारखंड राज्य से ही रची जा